जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग बर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के वनवास के वापस लौटने के बाद भी अयोध्या का वर्णन किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या वासियों के घर स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए हैं। घरों की अटारी से लेकर खंभे और फर्श तक अनेक रंग बिरंगी मड़ियों से ढले हुए हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे ऋषि मुनियों ने तुलसी के साथ साथ बहुत से पेड़ लगा रखे हैं। अयोध्या, जहाँ के राजा स्वयं प्रभु राम हैं, वहाँ की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है। हनुमत बैठे चरणों में जपते बस उनका ही नाम, संग उनके हर आंगन गाता बस राम के गुणगान। हो दीप जलाओ, खुशियां मनाओ, आए हैं मेरे राम। एक बार फिर अयोध्या में वैसी ही तैयारियां दिखने लगी हैं। शताब्दियों का वनवास भोगने के बाद एक बार फिर श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर का पूरे देश को वर्षों से बेसब्री से इंतजार है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। सालों की जद्दोजहद के बाद अयोध्या में राम मंदिर का काम अपने अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि दिव्य और भव्य राम मंदिर शानदार शिल्प कौशल और आधुनिक इंजीनियरिंग का श्रेष्ठ नमूना होगा। सब ये गीत गाते हैं, पाके अंधेरे पे विजय घर लौट आए हैं, लेकर सीता मैया को घर राम आए हैं। रामलला के निर्माणाधीन भव्य मंदिर में भी खास तैयारियां की जा रही हैं, जो कई विशेषताओं से सुसज्जित होगा। मंदिर निर्माण का लगभग 80% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बड़ी बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह का मंडप भी बन चुका है। अब जबकि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक रामलला को मंदिर के गर्भगृह में विराजित कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषता गिनाई है। रामलला का मंदिर ऐसे ही दिव्य और भव्य नहीं कहा जा रहा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का ब्यौरा दिया है। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में क्या क्या होगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है और इसकी पूर्व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के प्रत्येक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है। इसमें 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। मुख्य गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति होगी और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार है। आए हैं प्रभु राम। श्री रामलला का ये मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण की ये नागर शैली भारत में प्रचलित प्रमुख मंदिर निर्माण शैली रही है। भारत के कई प्रमुख मंदिरों का निर्माण इस शैली में किया गया है, जिसमें खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर, गया का महाबोधि मंदिर और आजादी के बाद बनाए गए गुजरात का सोमनाथ मंदिर प्रमुख हैं। नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे बड़ा उदाहरण महाबोधि मंदिर है। प्रारंभिक नागर शैली का उपयोग देश में 5वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। मंदिरों में सरल घुमावदार शिखरों का उपयोग शुरू हुआ। ऐसे शुरुआती मंदिरों को प्रारंभिक नागर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रारंभिक नागर शैली 7वीं शताब्दी में मुख्य धारा नागर शैली में परिवर्तित हो गई। नागर शैली हमारे देश की सबसे प्राचीन शैली है। हमारे पहले के जितने भी मंदिर बनते थे वो प्रायः करके नागर शैली में बनते थे। नागर शैली में मंदिर बनाने से एक तो वास्तु ठीक हो जाता है और भारत की जो भव्यता है, भारत की जो प्राचीनता है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो प्रायः करके नागर शैली में ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए उस शैली का
प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। बाकी उस मंदिर के निर्माण में, उस मंदिर की स्वरूप देने में आप समझिए केरल से, कर्नाटक से, लकड़ी के जिस प्रकार के प्रयोग किया गया, उड़ीसा के लोगों को बुलाया गया है। सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व, सभी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, जन जन के राम हैं तो प्रत्येक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखलाया गया है। बेसिकली नागर शैली के बारे में अगर बताओ तो पूरे भारतवर्ष में शास्त्रों में तो 16 शैलियाँ लिखी गई है, लेकिन 3 शैलियाँ मेन है जो अभी आप देख सकती है। एक तो जो नॉर्थ इंडिया में चलती है वो नागर शैली है, दूसरी वसेरा जो मिडिल इंडिया में है, और साउथ में द्रविडियन शैली है। और नागर शैली जो है शायद सारी शैलियों में आर्किटेक्चरली वेल डेवलप्ड शैली है, क्योंकि आर्किटेक्चरली इसमें बहुत स्कोप है, बहुत डिज़ाइनिंग में आप कर सकते हो। तो उसी टाइम पे जिस टाइम पे पापा ने इसका सोचा था तब नागर शैली में ही, और ये नॉर्दर्न इंडिया में है तो नागर शैली में बने, तो उसी का चयन किया गया कि भी नागर शैली में ही इसको बनाया जाए। अयोध्या में बन रहा श्री राम लला के मंदिर की पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप की परिकल्पना की गई है, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप शामिल हैं। मंदिर को भव्य बनाने के लिए मंडपों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा खुद बताते हैं कि किस तरह नए मंदिर का मॉडल बनाया गया और किस तरह मंदिर को और अधिक भव्य बनाने के लिए 3 और मंडप जोड़े गए। पुरानी डिजाइन में रंग मंडप, गुड़ मंडप और रंग मंडप और सिंह द्वार था। उसकी जगह हमने 3 मंडप और बढ़ा दिए इसके अंदर, रंग मंडप, गुड़ मंडप, नृत्य मंडप इन फ्रंट और 2 साइड में प्रार्थना और कीर्तन मंडप, जिससे ये 5 मंडपों का समूह हो गया। और उसका हाइट भी हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो इस हिसाब से पूरे जो प्रारूप था पुराना 89-90 का, उसको 89 नहीं किया, उसको एक्सटेंशन किया है। यहाँ गर्भगृह की भव्यता एक अलग छटा बिखेर रही है। गर्भगृह पूरी तरह बनकर तैयार है। इसके बीचों बीच भगवा ध्वज श्री राम के स्थापित होने का इंतजार कर रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही गर्भगृह स्पष्ट नजर आएगा। हजारों की भीड़ में भी श्रद्धालु प्रारंभिक सीढ़ी से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के भव्यता में 3 द्वार 4 चांद लगाएंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। इसके अलावा मंदिर के बाईं और दाईं तरफ भी 2 भव्य द्वार बनाए गए हैं। व्यवस्था ऐसी की गई है कि हजारों श्रद्धालु एक साथ भगवान के दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह से सटा परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है। इस मार्ग की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है और मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। सभी व्यक्तियों के प्रवेश के लिए सहूलियत प्रदान करने के मकसद से दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा का निर्माण किया जा रहा है। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। कि रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, तो उनके पास जब पूजन पद्धति हमारी चलती है तो उनके पास चारों भाइयों का स्वरूप भी होना चाहिए। माँ जानकी का भी विराजमान होना वहाँ उतना ही आवश्यक है। हनुमंत लाल का होना भी उतना आवश्यक है। सूर्य नारायण भगवान का भी होना उतना आवश्यक है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य नारायण का भी वहाँ पर मंदिर बन रहा है। और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। भगवान शिव का मंदिर वहाँ बन रहा है। सरजू मैया साक्षात वहाँ विराजमान हैं। इस तरह के जो पंचोपचार, षोडशोपचार देव उपासना, जो हमारी पंचदेव उपासना की पद्धति है वैष्णव संप्रदाय की, उस सभी संप्रदायों को आधार मान करके इस तरह के वहाँ मंदिरों को विविध विविध रूप में, स्वरूपों में वहाँ दिया जा रहा है। कि राम जी जो है विष्णु के अवतार है, तो
विष्णु पंचायतन में हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, शिव और सूर्य आते हैं। तो उस हिसाब से 5 मंदिर उस कॉरिडोर में आया। फिर नॉर्दर्न साइड में टेम्पल के पुराना सीता रसोई करके एक जगह थी, जो जहाँ पे जो हम लोगों ने वहीं पे किचन रखा है और वहीं पे भी भगवान राम लल्ला का भोग बनेगा। तो वहाँ पे अन्नपूर्णा माँ का, तो ऐसे करके पूरे 6 मंदिरों की स्थापना और हुई। और साथ में ये भी था कि एक सप्तऋषि मंदिर जो आउटसाइड द कोर्टयार्ड सप्तऋषि मंदिर बनेगा, जिसमें अहल्या जी का, निषाद राज का, जो रामायण से सब कैरेक्टर्स, वाल्मीकि ऋषि सबके मंदिर, 7 मंदिर अलग वहाँ पे बनेंगे। फोटो देख रहे हैं, मैं वो अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मंदिर के समीप ही पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित अन्य प्रस्तावित मंदिर होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं तथा वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर की संरचना को 1000 वर्षों तक सुरक्षित रखने का इंतजाम किया जा रहा है। यही वजह है कि मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रूलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। लोहे में आप अगर आरसीसी में देखेंगे तो आरसीसी का जो लाइफ स्पान है वो 80 से 100 साल तक का है, उससे ज़्यादा वो नहीं चलता है क्योंकि उसमें कोरोजन लगता है, सब कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो और शास्त्रों में भी लोहे को शुद्ध धातु बताया गया है। तो नेचुरल मटेरियल से अगर जो मंदिर बनता है उसमें लोहा यूज़ नहीं होता है। प्लस इसके अंदर जो हम लाना चाहते हैं कॉस्मिक एनर्जी और अर्दन एनर्जी जो आती है को लोहा डिस्टर्ब करता है, तो वो वेव्स को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से हम लोग लोहा यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी। इसके साथ ही मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची फ्लिंट ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर की बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरा अनुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि पर बन रहा है। हालांकि पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि पर बन रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदाहरित रहेगा। 75,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी।
मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में जाएंगे, कोपरकोटा से लेके वहाँ तक पूरे बहुत स्मूथ रैंप्स दिए गए हैं कि जिससे आदमी खुद, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन खुद आदमी व्हील चेयर पे ऊपर जा सके। तो डिसेबल के लिए सारी मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आराम से ऊपर जाके दर्शन कर सकता है। इवन ऑन द बैक साइड ऑफ द टेम्पल, क्योंकि टेम्पल में हम लोग स्टील यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कॉरिडोर में हमने लिफ्ट की प्रावधान भी किया हुआ है कि जो लिफ्ट में ऊपर आके उस कॉरिडोर को कनेक्ट किया गया है कॉरिडोर से, कि वहीं से खुद दर्शन करके जा सके। तो हर हिसाब से मतलब कोई भी यात्रालु अगर आएगा, कोई भी डिसेबल भी आएगा, तो उसके लिए कोई भी असुविधा नहीं होगी, वो बहुत आराम से इसके दर्शन कर पाएंगे। जिस नागर शैली में अयोध्या धाम में श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, उसी शैली में आजाद भारत में गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। उनके दादा प्रभाशंकर अघोड़ भाई नागर शैली के मंदिरों के अग्रणी डिजाइनरों में से एक थे, जिन्होंने आधुनिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन और निर्माण किया था। बहुत प्राउड फीलिंग है कि हम लोगों को राम मंदिर का काम मिला। जैसे मेरे दादाजी ने सोमनाथ मंदिर का भी काम किया है और ये भी जो हम बना रहे हैं वो हमारे परिवार को ही मिला। बहुत प्राउड फील करते हैं हम, हमारा पूरा जो सोमपुरा समाज है सारा प्राउड फील कर रहा है। 30 से 35 साल पहले मूल रूप से पालीताना और अब अहमदाबाद के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान वीएचपी अध्यक्ष अशोक सिंघल के अनुरोध पर राम मंदिर का डिजाइन बनाया था। कई वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंद्रकांत सोमपुरा के बनाए डिजाइन के मुताबिक अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। आंदोलन के दौरान राम मंदिर का नक्शा तैयार करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। किस अभिनव तरीके से नक्शा तैयार हुआ और किस तरह हरिद्वार कुंभ में इस नक्शे को देश के साधु संतों को दिखाया गया, इसका भी किस्सा कुछ कम रोचक नहीं है। ये 1989-90 की बात है, जब अशोक जी वीएचपी के थे। उन्होंने वो बिरलास को जानते थे और बिरलास के सारे मंदिर हमारे परिवार ने बनाए हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके मंदिर कौन बनाता है, तो उन्होंने सीधा ही बोले सोमपुरा परिवार है गुजरात से, तो वही हमारा बनाता है। तो उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके हमको बुला लिया और यहाँ पे अशोक जी खुद लेके आए उनको। और उन्होंने यहाँ पे तो उस टाइम पे पूरी छावनी थी, मतलब कुछ ले जाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कुछ भी ले जा सके यहाँ पे। तो उन्होंने अपने पैरों से इसके नाप भी लेके एक डिज़ाइन तैयार किया और जो अशोक जी और वीएचपी के सारे संघ ने पसंद किया और उसका मॉडल बनाया गया और जो संतों के सामने रखा गया और उन्होंने भी हामी भरी, तब इसके ऊपर काम चालू हुआ। मंदिर निर्माण के जरिए विशेष धार्मिक महत्व वाली पंचकोसी यात्रा को भी भव्यता प्रदान की जा रही है। बड़ी बात यह है कि पंचकोसी यात्रा की शुरुआत और अंत मंदिर के द्वार से होगी। मंदिर प्रांगण से कुछ दूर तक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया जा रहा है। कुछ भाग बनकर तैयार भी हो गए हैं। जब पंचकोसी मार्ग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो श्रद्धालुओं का सीधा जुड़ाव श्री राम मंदिर से हो जाएगा। पंचकोसी क्षेत्र में भी पवित्रता के साथ, सूचिता के साथ और बहुत ही किसी प्रकार के पंचकोसी यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको और सुदृढ़ और सुगम्य बनाया जा रहा है, सुरम्य बनाया जा रहा है, मनोहारी बनाया जा रहा है कि हमारे लोग, जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं, हिंदू भाई बहन, वो जाएं तो पंचकोसी की परिक्रमा सफलतापूर्वक कर सकें, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंदिर के निर्माण में बंसी पहाड़पुर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यह पत्थर गुलाबी रंग का है और सैंडस्टोन है। चूंकि सैंडस्टोन में सबसे अधिक मजबूती होती है, इसलिए मंदिर का निर्माण इसी पत्थर से कराने का निर्णय पहले से ही लिया गया था। गर्भगृह अन्य पत्थरों से भी बनाया जा सकता है। इसके बाद सभी ने निर्णय लिया और बंसी पहाड़पुर में पत्थर का मंदिर बनाया जा रहा है।
दरअसल भगवान श्री रामचंद्र चिर सनातन संस्कृति के वाहक हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जो कि कई दशक पुराना संकल्प पूर्ण होगा, जहां संत इसे सनातन धर्म के विकास और भारत की संस्कृति के उत्थान के तौर पर देख रहे हैं। वहीं अयोध्या के लोगों को यह विकास का दरवाजा खुलता दिख रहा है। संतों का यह भी कहना है कि अयोध्या अब अपनी सांस्कृतिक भूमिका निभाने को तैयार है। तो राम मंदिर तो हमारा प्रमुख मंदिर होगा, लेकिन उस मंदिर के अंदर आनुषंगिक तमाम ऐसे मंदिरों को बनाने का विधान है। कुछ ऐसे पार्क बनाने का विधान है, कुछ लाइब्रेरियां बनाने का विधान है, कुछ जो हमारे त्यागी तपस्वी महापुरुषों ने बलिदान दिया है उनके नाम से कुछ प्रतीकात्मक चिन्हों को बनाने का विधान है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यथाक्रम से चलती रहेंगी। ये राम मंदिर तो आराध्य मंदिर है ही, लेकिन राष्ट्र का प्रतीक मंदिर भी है, इसलिए राष्ट्र मंदिर के रूप में भी ये हमारे आपके लिए आस्था का केंद्र बनेगा। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इसे सनातन धर्म की प्रबंधन कला से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बहाने सनातन हिंदू धर्म की प्रबंधन कला का विकास होगा। हजारों साल पहले भी मंदिर ऊर्जा के केंद्र थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क, संस्कार देने के केंद्र रहे हैं। अब फिर ये भूमिका अच्छे से निभाई जाएगी। मंदिर के जरिए शिक्षा, गुरुकुल, वेद पाठशाला और आधुनिकता का मेल होगा। श्री राम जन्मभूमि पर श्रद्धालु आएंगे, इसके लिए विकास के मानक पर देखें तो एयरपोर्ट भी है, डबल रेल लाइन भी है, वहाँ का रेलवे स्टेशन कितने भव्य स्वरूप में बना है, और अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में जिस तरीके का विकास प्रारंभ हुआ है कि मुझे बताया गया कि अब अयोध्या के नक्शे में भी बदलाव हो गया है। जाहिर है अयोध्या धाम का वैभव एक बार लौटने को तैयार है। अयोध्या को भी अपने रामलला के लौटने का वर्षों से इंतजार था। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से पहले ही भविष्य की अयोध्या की झलक दिखने लगी है। श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या के पुनर्स्थापना का कारक बनने जा रहा है। अब अयोध्या का नए सिरे से राज्याभिषेक होगा। जल्द ही अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का काम करेगी।